नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण समीकरण, जिसे दर्पण सूत्र भी कहा जाता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दर्पण समीकरण होता क्या है। उसके पश्चात दर्पण समीकरण को यहां पर व्युत्पन्न करेंगे। उसके बाद में हम किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता या आवर्धनता को परिभाषित करेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे और अंत में दर्पण समीकरण पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक करके सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें पहले चैप्टर से 8वें चैप्टर तक के सभी टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। फिलहाल 9वां चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा दर्पण समीकरण, दर्पण सूत्र। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब बिना किसी देरी के आज का टॉपिक दर्पण समीकरण, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि दर्पण समीकरण होता क्या है। तो देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी, तीनों राशियों के बीच में संबंध बताने वाला सूत्र या जो समीकरण है उसको हम दर्पण समीकरण कहते हैं। ध्यान दें, यहां पर 3 राशियां हैं दर्पण समीकरण के अंदर। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो है फोकस दूरी। सबसे पहले तो क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। उसके पश्चात है बिंब दूरी, जिसे यू से लिखते हैं। फिर है प्रतिबिंब दूरी, जिसे वी से लिखा जाता है। तो 3 राशियां हो गई है, यू, वी और एफ। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, बिंब दूरी को यू से और प्रतिबिंब दूरी को वी से लिखा जाता है। तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो दर्पण समीकरण के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए क्या रिलेशन होता है कि किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। बिंब दूरी, जिसको स्मॉल यू से लिखा जाता है। और प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम स्मॉल वी से लिखते हैं। में संबंध बताने वाला समीकरण, में संबंध बताने वाला समीकरण, बताने वाला समीकरण दर्पण समीकरण कहलाता है। दर्पण समीकरण कहलाता है। ओके, इसको हम दर्पण सूत्र भी कह देते हैं। अब किसी गोलीय दर्पण के लिए U, V और F के बीच में क्या रिलेशन होता है, चलिए देखिए। 1/F बराबर होता है 1/U प्लस 1/V। यह है हमारे पास में दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। ओके, अब इसी रिलेशन को हम यहां पर प्रूफ करने वाले हैं। इसका व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर एक गोलीय दर्पण ले लेता हूं और गोलीय दर्पण के रूप में मैं यहां पर अवतल दर्पण लूंगा। अब यहां पर हम बात करते हैं दर्पण समीकरण के प्रूफ की। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर ये एक दर्पण ले लेता हूं। ये जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। ये इधर इसके ऊपर पॉलिश की हुई है। अब ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष। यहां पर इसका ध्रुव P है और यहां से कुछ दूरी पर हम ये एक वस्तु रख देते हैं। ये हम क्या रख देते हैं? यहां पर वस्तु को रख देते हैं। ये हमने यहां पर एक वस्तु रख दी है। इस वस्तु को मैं नाम दे देता हूं AB। वस्तु को क्या नाम दे देता हूं? AB यहां पर नाम दे देते हैं। ये A है और ये B है। अब देखिए इस वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब देख लेते हैं। वस्तु से प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इस A से एक प्रकाश की किरण चलेगी इस तरीके से। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलने वाली है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी तो वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण है उसको हम ध्रुव पर आपतित करवा देते हैं और ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है उसके लिए ये जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब की भांति कार्य करता है। तो ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, ये परावर्तित होकर इधर जा रही है और ये इसका फोकस बिंदु है F और यहां पर इसका वक्रता केंद्र है C। जिस बिंदु से आकर ये टकराती है इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं M। इस बिंदु को क्या नाम देते हैं हम? M। एक बार डायग्राम आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हमने C से परे वस्तु रखी है AB। A से दो प्रकाश की किरणें यहां पर आपतित करवाएंगे। एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाई जो कि फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। दूसरी प्रकाश किरण को हमने ध्रुव पर आपतित करवाई है जो कि परावर्तित होकर ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही है। जिस बिंदु पर मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। वहीं क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को आप अच्छे से समझें कि A से प्रकाश की किरणें चली, यहां से टकराने के बाद में यहां आकर मिली, तो ये A का प्रतिबिंब A' यहां बनता है और B का प्रतिबिंब B' यहां बनता है। ये आप एक बार डायग्राम को अच्छे से समझ लें। ये है वस्तु, ये है उसका प्रतिबिंब जो कि उल्टा है, C और F के बीच में है, छोटा बन रहा है। C और F के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है। एक चीज और ध्यान देवें यहां पर कि यहां से इसके ऊपर अब यदि हम लंब डालें तो वो जो लंब है वो बिंदु P पर ही मिलता है। लगभग कहां मिलता है कि ये जो हमने दर्पण लिया है इसकी वक्रता बहुत कम है। यहां से M से यदि इस मुख्य अक्ष के ऊपर लंब डालें तो वो लगभग बिंदु P पर ही आकर मिल रहा है। देखो बहुत सारी चीजें जो अभी तक मैंने बोली है वो आपको इसके डेरिवेशन करते समय, प्रूफ करते समय लिखना है कि वस्तु AB का जो कि हमने C से परे रखी है, प्रतिबिंब C व F के बीच में उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, अब यहां पर हम चलिए ये लैंग्वेज में लिख देता हूं, एक लाइन में इसको पुट करते हैं। वस्तु का नाम है AB। वस्तु का नाम क्या है? AB को C से परे, C से
परे, रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बताइए? उसका प्रतिबिंब, इसको हम ए डेस बी डेस कह रहे हैं। ए डेस बी डेस सी व एफ के मध्य उल्टा बनता है, मध्य बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। ओके, ये सब कुछ तो आपने देख लिया। अब यहां पर देखिए, मैं दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं, एक त्रिभुज लेकर चल रहा हूं मैं। एक त्रिभुज लेकर चल रहा हूं मैं। देखिए हमारे पास में ये वाला त्रिभुज है ए बी पी, वह त्रिभुज, दूसरा वाला त्रिभुज ले रहा हूं मैं ए डेस बी डेस पी में। दोनों त्रिभुज देख लीजिए कौन कौन से हैं एक बार। ए बी पी, ए बी पी ये वाला है, ए डेस बी डेस पी, ए डेस बी डेस पी ये वाला है। दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आप कोई से भी दो एंगल बराबर दिखा दीजिए कि दो त्रिभुज हैं, दोनों में यदि दो एंगल सेम है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी सेम होगा। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों कोण बराबर हो। तीनों कोण क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यदि तीनों कोण सेम है तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे, और समरूप त्रिभुज में उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की एक विशेषता होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आपने छोटी क्लासों में सर्वांग सम त्रिभुज भी पढ़े होंगे। सर्वांग सम का मतलब है तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो सर्वांग सम तो क्या है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेता है। समरूप त्रिभुज के अंदर एक जैसे नजर आते हैं, उनका आकार छोटा बड़ा होता है, हालांकि कोण समान होते हैं। ओके, तो दोनों में देखिए ये वाला जो कोण है यहां पर ये 90 डिग्री, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री। तो देखो ध्यान देना, कोण ए बी पी बराबर है कोण ए डेस बी डेस पी, और ये दोनों ही कोण 90 डिग्री हैं। क्लियर कर लें, ये वाला कोण मतलब बी पर बना हुआ जो कोण है 90 डिग्री, और बी डेस पर बना हुआ कोण है वो 90 डिग्री है। इसके अलावा एक एक कोण और देखें, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और बराबर क्यों होंगे? क्योंकि इन दोनों कोणों के लिए जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब की भांति कार्य करती है। तो कोण दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, कोण है हमारे पास में ए पी बी, और कोण ए डेस पी बी डेस, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि मुख्य अक्ष अभिलंब की तरह कार्य करती है। मुख्य अक्ष यहां पर अभिलंब है। मुख्य अक्ष क्या है? अभिलंब। मुख्य अक्ष यहां पर अभिलंब की तरह कार्य करती है। तो दो कोण बराबर होंगे, अतः हम क्या कह देंगे कि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डेस बी डेस पी समरूप त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। और यदि त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात चलिए देख लेते हैं। तो इसकी ये वाली भुजा ए डेस बी डेस, और इस त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा ए बी, इन दोनों का अनुपात, इस त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा बी डेस पी
ये बराबर होती है इस वाले त्रिभुज की भी ये भुजा बीपी। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। समीकरण 1 कि मैंने दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या ली है, पहले इस वाले त्रिभुज के अंदर ली है ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा। दोनों का अनुपात क्या है, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। ये बराबर होता है इस वाले त्रिभुज में बी डेस पी, इसमें बीपी, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। समीकरण 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से दो त्रिभुज लेकर चलूंगा, ए डेस बी डेस एफ और एम पी एफ। ये दोनों त्रिभुज एक तो देखिए क्लियर, सुन लीजिए फिर से। मैं यहां पर फिर से दो त्रिभुज लूंगा। कौन से दो त्रिभुज ले रहा हूं, ध्यान देना। त्रिभुज एम एफ पी व त्रिभुज ए डेस बी डेस एफ में। दोनों त्रिभुज दिख गए होंगे। तो देखिए इस वाले त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा, ये यहां से इसके ऊपर लंब डाला तो ये कोण 90 डिग्री है। ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये वाला यहां से यहां तक ये कोण कितना है, 90 डिग्री। तो कोण कौन सा, एम पी एफ बराबर है इसका ये वाला कोण ए डेस बी डेस एफ। ए डेस बी डेस एफ ये दोनों ही बराबर हैं 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अब ये आमने सामने के कोण भी बराबर हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, सम्मुख कोण है। तो देखो ध्यान देना, त्रिभुज ए डेस बी डेस एफ में ए डेस एफ बी डेस बराबर है एम एफ पी। दोनों बराबर क्यों है, सम्मुख कोण है। ये क्या है, सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है। आमने सामने के कोण है जिसको हम सम्मुख कोण कहते हैं। देखिए दो कोण जब बराबर हो जाते हैं, दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा कोण भी बराबर होता है। तीसरा कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः हम क्या बता देंगे कि त्रिभुज एम एफ पी व त्रिभुज ए डेस बी डेस एफ समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ओके, अब यदि समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसकी ये वाली भुजा ए डेस बी डेस, इसकी ये वाली भुजा हो गई ए डेस बी डेस, और इसकी ये वाली भुजा एम पी। ये वाली भुजा क्या है, एम पी। ये बराबर होगी इसकी ये वाली भुजा बी डेस एफ, ये वाली भुजा, और इसकी ये वाली भुजा एफ पी। तो बी डेस एफ बट्टे में एफ पी। अब देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, एम पी है ना वो ए बी के बराबर है। एम पी यहां से यहां तक की ऊंचाई और ए बी यहां से यहां तक की ऊंचाई, तो दोनों की ऊंचाई सेम है। तो एम पी के स्थान पर हम ए बी पुट कर देंगे तो अपने पास में क्या आ गया, ए डेस बी डेस बट्टे में ए बी बराबर आ चुका है बी डेस एफ बट्टे में एफ पी। ओके, इसको दे देता हूं मैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को मैं यहां पर कंपेयर करने वाला हूं। आप एक बार जरूर देख ले, में बी डेस अपॉन बीपी और यह है बी डेस एफ अपॉन एफ पी। चलिए डायग्राम को पेंच अगला ही ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा यही रहेगा अपने लिए। ज्यादा अच्छा रहेगा कि नेक्स्ट पेंच ही ले लेते हैं। इससे बढ़िया क्या ले लें, एक पेंच ही ऐड कर लेते हैं।
समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर देंगे। समीकरण 1 बराबर 2 से समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 थी ए डेस बी डेस बट्टे में ए बी बराबर थी बी डेस पी बट्टे में बीपी। ये तो थी समीकरण 1। समीकरण 2 थी ए डेस बी डेस बट्टे में ए बी बराबर था बी डेस एफ बट्टे में एफ पी। ये होनी चाहिए। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर दें? ऊपर ही ऊपर लिख दिया वैसे मैंने, पुनः देख लें। 1 और 2 को हमने बराबर पुट कर देना है। बराबर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? बी डेस पी अपॉन में बीपी बराबर बी डेस एफ अपॉन में एफ पी। ये आ गया बी डेस एफ अपॉन में एफ पी। अब देखिए ये जो बी डेस एफ है इसको मैं 2 टुकड़ों के रूप में लिखने वाला हूं। बी डेस एफ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, इसको मैं बी डेस पी में से एफ पी घटा दूंगा। एक बार पुनः देख लें, मैं इस बी डेस एफ के स्थान पर बी डेस पी माइनस एफ पी लिखने वाला हूं। बी डेस पी में से बी एफ पी घटा देंगे तो बी डेस एफ आ जाएगा। बी डेस एफ का मतलब क्या है? इस पूरी राशि में से ये वाला घटा दें तो ये आ जाएगा बी डेस एफ। बी डेस एफ आ जाएगा। तो यही मैं लिखने वाला हूं। चलिए लिख देता हूं मैं यहां पर बी डेस पी अपॉन में बीपी बराबर आ गया है बी डेस पी माइनस एफ पी बट्टे में एफ पी। ये आ गई हमारे पास में समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 के अंदर हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। अब अपन को क्या लगाना है? यहां पर चिन्ह परिपाटी अप्लाई करनी है। चलिए देखिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी लगाने पर, चिन्ह परिपाटी लगाने पर, तो चिन्ह परिपाटी यदि हम लगा देते हैं तो अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा। मैं यहां पर जो राशियां जिसमें मैं चिन्ह परिपाटी लगाने जा रहा हूं उसको एक बार आपको समझा देता हूं कि हम सबसे पहले तो बीपी, बीपी, बी डेस पी, इसके अलावा एफ पी, ये 3 राशियां हमारे पास में है। चिन्ह परिपाटी के लिए डिस्टेंस यहां से इधर से मापेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये तो है u, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी, प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी यह है v, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है f। तो bp हमारे पास में क्या है? b से p तक की डिस्टेंस है, ये u है। और चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो इसको माइनस में u लेंगे क्योंकि इससे इधर डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि प्रकाश इधर आपतित हो रहा है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम चल रहे हैं तो उस दूरी को नेगेटिव में लेंगे। तो यहां पर माइनस में u। बी डेस पी, तो बी डेस पी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस मापेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में। एफ पी, एफ पी यहां से यहां तक, इसको भी यहां से मापेंगे, फोकस दूरी है, ये भी माइनस में, ये भी क्या होगी? माइनस में। चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है? सबसे पहले तो बीपी जो कि माइनस यू, बी डेस पी जो कि माइनस वी, और एफ पी जो कि माइनस एफ को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, को क्या कर देंगे? उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर इसके अंदर हम पुट कर देंगे। ये अपने पास में है समीकरण, इसके अंदर पुट कर दीजिए बी डेस पी, तो वो तो हो गया माइनस में v बट्टे में बीपी जो कि है माइनस में u बराबर
बी डेस पी ये रहा, माइनस में वी, ये नेगेटिव साइन है ही, एफ पी की वैल्यू क्या है, माइनस में एफ बट्टे में एफ पी माइनस में एफ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी बट्टे में यू बराबर माइनस एफ का भाग लगा देंगे तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, v बट्टे में एफ आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव एफ कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को हम v से डिवाइड कर देते हैं तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/u। इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं, इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं। हमने यहां पर क्या किया, v से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है, तो इसको उधर ले जाइए आप, तो 1/u प्लस में 1/v बराबर 1/f। यही है दर्पण समीकरण। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये अपन को प्राप्त हो चुका है दर्पण समीकरण। क्या प्राप्त हो चुका है, यही क्या है, दर्पण समीकरण है, दर्पण सूत्र है। ओके, यही क्या है, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। ओके, u, v और f के बीच में हमने रिलेशन स्थापित कर दिया है। अवतल दर्पण को लेकर रिलेशन स्थापित किया है। आप उत्तल दर्पण लेकर भी ऐसा रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए u, v और f के बीच में जो संबंध होता है उसको हम दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं यहां पर आवर्धनता, या इसको हम कह सकते हैं आवर्धन क्षमता। दूसरा नाम इसके लिए क्या यूज में ले सकते हैं, आवर्धनता। एक ही बात है, जिसको स्मॉल m से लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, गोलीय दर्पण से बना जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है उसको हम आवर्धन क्षमता या आवर्धनता कहते हैं। चलिए देखिए डेफिनेशन क्या है। गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को विद्यार्थियों हम h डैश से पुट करेंगे तथा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई जिसको हम h से पुट करते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम क्या कहेंगे, अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं कहलाता है। देखिए स्मॉल m बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम स्मॉल h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिर है बट्टे में बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m है, ये h डैश अपॉन में h के बराबर आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए मैं आपको जो हमारा पहला रिलेशन था समीकरण 1 जो हमने अभी अभी पढ़ी है, क्या था थोड़ा सा याद दिलाता हूं। a डैश b डैश बट्टे में ab बराबर था b डैश p अपॉन bp। इसमें हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, उपरोक्त समीकरण में चिन्ह परिपाटी लगाने पर, उपरोक्त समीकरण में
चिन्ह परिपाटी लेने पर। देखो ध्यान देना, ए बी है वो है बिंब की ऊंचाई, और बिंब की ऊंचाई हमारे पास में है प्लस में h। चलिए वापस उस डायग्राम की ओर ले चलता हूं मैं आपको, ताकि आप बेटर तरीके से अच्छे से समझ सकें। जो रिलेशन मैंने अभी यूज में लिया है वो ये वाला रिलेशन यूज में लिया है। ओके, अब मैं आपको आवर्धन क्षमता के लिए इनकी चिन्ह परिपाटी यहीं पर बता देता हूं, आप समझ लेवे, अच्छे से समझ लेवे। चिन्ह परिपाटी पर ध्यान देंगे, मैं उसमें चिन्ह परिपाटी लगाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ए बी। ए बी है यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई, जो कि बिंब की ऊंचाई है, एच से लिखते हैं और प्लस में एच होती है। फिर ए डेस बी डेस, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको एच डेस से लिखते हैं, ये इस मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए इसको माइनस में लेते हैं। फिर है बी डेस पी। बी डेस पी का मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, डिस्टेंस यहां से मापेंगे इधर की ओर मापेंगे, इसलिए इसको हम माइनस में लेंगे। बीपी जो कि बी से पी तक की डिस्टेंस ये है, ये प्रतिबिंब दूरी है, सॉरी बिंब दूरी है, यहां से इधर चले इसलिए इसको भी माइनस में लेंगे। तो इन चारों का मान इसमें पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर लिख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा देखिए। चलिए इस चिन्ह परिपाटी को इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास में, ए डेस बी डेस, तो माइनस में एच डेस बट्टे में ए बी की वैल्यू कितनी है एच, बराबर बी डेस पी माइनस में वी, माइनस में वी, बी पी माइनस में यू। देखो यहां से इस नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल, या कोई सा एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एच डेस बट्टे में एच बराबर आ जाएगा माइनस में वी बट्टे में यू। एच डेस अपॉन एच है, ये अभी अभी हमने आपको बताया है, ये होता है स्मॉल एम, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता एच डेस अपॉन में एच बराबर माइनस में वी बट्टे में यू होता है, माइनस में वी बट्टे में यू होता है। ये आपको ध्यान में रखना, गोली दर्पणों के लिए ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है। तो एच डेस अपॉन में एच या बराबर होता माइनस में वी अपॉन में यू, माइनस में वी अपॉन में यू, ये वाला मान होता है। एम बराबर एच डेस अपॉन में एच बराबर माइनस वी अपॉन में यू, ये स्मॉल एम की वैल्यू होती है। अब देखिए स्मॉल एम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। एम का जो मान है वो होता है एच डेस अपॉन में एच, जो कि माइनस में वी अपॉन में यू के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए एम, यदि एम का मान क्या हो, एम ऋणात्मक, एम कैसा हो, नेगेटिव में हो, एम नेगेटिव में है, इसका मतलब है जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज वहां पर बनने वाली है, ठीक है। और यदि एम का मान धनात्मक है, एम के मान से ही हम पता लगा लेंगे कि प्रतिबिंब कौन सी प्रकृति का है। तो एम यदि पॉजिटिव है तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो हमारे पास में बनने वाली है आभासी। क्या बनने वाली है, आभासी बनने वाली है। वास्तविक और आभासी कब कब बनेगी वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखें मोड ऑफ एम का मान 1 के बराबर है, एम का जो परिमाण है वो 1 के इक्वल है, 1 के तुल्य है, 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एच डेस और एच दोनों बराबर होंगे, वी और यू दोनों बराबर होंगे। इसका परिमाण ले लिया तो एच डेस अपॉन एच, इसकी वैल्यू 1 है तो एच डेस एच बराबर होगा। इसका परिमाण ले लिया तो वी और यू दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी बराबर होगी। प्रतिबिंब
की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई बराबर होगी। क्लियर हो जाना चाहिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर है, प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी के बराबर है। और क्या हो सकता है? मोड ऑफ एम ग्रेटर देन 1, यदि इसकी वैल्यू, इसका जो परिमाण है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब हो गया एच डेस अपॉन में एच बराबर होगा वी अपॉन में यू। सॉरी, एच डेस ग्रेटर देन एच और यहां पर वी ग्रेटर देन यू होगा। ओके, और अंतिम स्थिति क्या है हमारे पास में? मोड ऑफ एम लेस देन 1 है, तब एच डेस की वैल्यू है वो एच से छोटी होगी। इस स्थिति के अंदर है वो v छोटा होगा, u बड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि m का मान 1 के बराबर होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई सेम होगी। जितनी ऊंचाई, जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। और m का मान 1 से ज्यादा है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो केवल रियल और इमेजिनरी को बताता है कि m का मान यदि नेगेटिव में आ गया इसका मतलब रियल इमेज बन रही है, पॉजिटिव में आ गया इसका मतलब काल्पनिक। ठीक है, और यदि m, मोड ऑफ m का मान मतलब उसका परिमाण हमने ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी, बिंब की ऊंचाई कम होगी। m का मान 1 से कम है तो बिंब की ऊंचाई कम होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी, बिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी। ओके, अब इन फॉर्मूलों को बेटर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को एक बार देख लें। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो आंकड़े हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं वो देखें। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर अवतल दर्पण दे रखा है। क्या दे रखा है? अवतल दर्पण दे रखा है, तो चिन्ह परिपाटी यहां पर महत्वपूर्ण रहेगी अवतल दर्पण के लिए। वक्रता त्रिज्या जिसको हम कैपिटल R से लिखते हैं 40 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी वो माइनस में ली जाती है। किस में ली जाती है? माइनस में। यहां से फोकस दूरी निकल जाएगी। F बराबर होता है R/2। R की वैल्यू हमारे पास में माइनस में 40 बट्टे में 2, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्या आ गया? माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके, फिर है उस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर रखी हमने वस्तु को? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये u का मान है। विद्यार्थियों, u तो हमेशा नेगेटिव ही होना है क्योंकि आपको प्रकाश की विपरीत दिशा में ही वस्तु रखनी पड़ेगी। जैसे दर्पण इधर है, इधर वस्तु को रखोगे तो यहां से डिस्टेंस मापोगे तो माइनस में ही होगा। u सदैव नेगेटिव होगा। u सदैव क्या होगा? नेगेटिव में होगा, जो कि 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमें, बिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये प्लस में है। दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति हमें v ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। तो f अपने पास में आ गया। अब हम यहां पर दर्पण सूत्र लगाएंगे। क्या लगाने जा रहे हैं? दर्पण सूत्र, दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यहां से अपन को चाहिए v, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में माइनस में 20 और u का जो मान है वो हमें माइनस में 30 दे रखा है, माइनस में 30। तो देखिए 1/v, तो ये आ गया माइनस में 1/20, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, मैं यहां पर लघुत्तम ले लूंगा, 60 आ गया। 60 के अंदर 20 का भाग लगाऊंगा तो माइनस का 3 प्लस का 2। तो ये अपने पास में v की जो वैल्यू है वो माइनस में 1/60 और v बराबर आ गया माइनस में 60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ चुकी है विद्यार्थियों? तो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर ही बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर बन रहा है। ओके,
अब यहां पर अपन को निकालना है इसकी प्रकृति, ऊंचाई, सब कुछ ही देखना है। तो यहां मैं एक बार v का मान रख देता हूं। v का मान अपने पास में आ चुका है विद्यार्थियों, कितना आया है 60 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला है तब आया है। ओके, मैं इसको एक बार वापस मिटाता हूं क्योंकि हमें आगे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्या करना है, m बराबर होता है h डेस अपॉन h या माइनस v अपॉन में u, ये होता है h डेस अपॉन में h के बराबर है। तो देखो ध्यान देना, v पता है, u पता है, h पता है, h डेस से निकाल लेंगे। तो h डेस बराबर आ गया माइनस में v बट्टे में u इंटू में h, वैल्यू पुट कर दीजिए। v का मान हमारे पास माइनस का 60, h का मान हमारे पास में 5, u का मान हमारे पास में माइनस का 30। माइनस माइनस तो एक तो कट जाएगा, एक माइनस अभी भी पड़ा रहेगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर आएगी, उल्टा बनेगा, ये नीचे बढ़ेगा। यहां से आप m का मान भी देखकर इसको पहचान सकते हैं। m का मान कितना आएगा वो भी देख लीजिए। m बराबर देखिए हमारे पास में क्या आएगा, h डेस अपॉन में h डेस का मान है माइनस में 10 सेंटीमीटर, h का मान प्लस में 5, m का मान आया माइनस में 2। इसका मतलब है प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, दुगुना बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनेगा, उल्टा बनेगा। ओके, तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है आज का, जो हमारा वीडियो है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।